तो मैंने आपको बताया था कि फीडे चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है, अजेरबाईजान में हुआ है, उसकी कैपिटल बाकू में। तो इसमें मैग्नस कार्लसन जीता है पहली बार फीडे वर्ल्ड कप को। और सेकंड जो रनर अप रहा वो हमारा प्रज्ञानंदा रहा। ये न्यूज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसको याद रखना। देखो, ये न्यूज़ फिर से है कि फुकुशिमा प्लांट जो कि जापान में है, उसका उसको जो है डिसमेंटल कर दिया गया है, लेकिन उसका पानी स्टोर करके रखा है जो कि रेडियो एक्टिव वाटर था। उसको समुद्र में छोड़ दिया है फाइनली जापान ने। तो जो भी रेडियो एक्टिव पानी जो कूलिंग का निकल के आता है, उसको पहले कूल करना पड़ता है हमको 10 8 10 साल। ठीक है, उसके बाद ही समुद्र में छोड़ा जाता है, जिससे कि उसकी रेडियो एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाए, है ना। और जापान ने उसको कम समय के लिए थोड़ा रखा कूलिंग के लिए, और उसके बाद छोड़ दिया है। तो चाइना ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। चाइना कह रहा है देखो ये पानी छोड़ रहे हैं और हम इनसे मछलियाँ नहीं खरीदेंगे और ये नहीं खरीदेंगे वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जनरली जो चाइना पानी छोड़ता है उससे तो कम ही है जापान के पानी में रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ये चाइना की हिपोक्रेसी है। अब ये इनको बस कहने का मौका मिल गया, देखो हम इस बार कुछ नहीं कर रहे, इस बार जापान कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं है, यही सारी बातें हैं। जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 के थे, उनको अभी दिया गया है। तो जो रॉकेटरी मूवी है द नंबी इफेक्ट, तो द नंबी नारायण को आप जानते होंगे, कांग्रेस रूल में ये एक बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे इसरो के। और ये क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में काम कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इन पे जो है देशद्रोह का आरोप लगा के इनको जेल में ठुकवा दिया। तो इनकी पूरी ज़िंदगी बेचारे की जेल में चली गई। लास्ट में आके सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी किया और इसको जो है मुआवजा दिलवाया। इसके वजह से हमारे देश का इतना नुकसान हुआ कि बता नहीं सकते। हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन था उसको, वो जो कि 10 15 साल पहले डेवलप हो जाता, उसको डेवलप होने में हमको बहुत साल लग गए। तो ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था उस टाइम पे हमारे साइंटिस्टों को वो करने के लिए। तो रॉकेटरी को इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कहाँ पे अनाउंस हुए थे, ये हुए थे तुम्हारे नई दिल्ली में। ओके, तो रिमेंबर दिस मूवी। और ब्रिक्स का मैंने कल आपको बताया था कि 6 नए मेंबर्स को ऐड कर लिया गया है। ब्रिक्स की समिट हो रही है साउथ अफ्रीका में। जो 6 नए नए मेंबर हैं वो हैं इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना। तो ये ध्यान रखना, इनको 2024 की जो समिट है उसमें इनको ऐड किया जाएगा। बस इनका भी जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि हाँ इनको हम ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ब्रिक्स में पहले आपको था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुप है। और अब इसमें 6 कंट्री और ऐड हो जाएंगी, तो टोटल इसमें हो जाएंगी अब 11 कंट्रियाँ। रिमेंबर दिस। देखो, मथुरा में जो जगह खाली पड़ी रहती थी तो उनमें आके लोग बस गए इलीगल तरीके से, और फिर अब कहने लगे कि हमारा घर है, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमारी ज़मीन है बोल के। तो बाबा ने जो है बुलडोजर चलवा दिया इन पे। तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारे घरों को तोड़ा नहीं जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर तुम किसी के खाली घर में जाके रहने लगो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा घर हो जाएगा। तो इस तरह के जो लोग रहते हैं इलीगल तरीके से, इसको स्क्वैटर्स बोलते हैं, स्क्वैटर सेटलमेंट। तो इस बार यूपीएससी के ज्योग्राफी के मेंस के एग्जाम में आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्क्वैटर्स का मतलब होता है पर्सन लिविंग इन एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट द ओनर्स परमिशन। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया गिराओ इन सबको, इलीगल सेटलमेंट को, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। देखो, जो G20 समिट इंडिया में सितंबर में होने वाली है, हो सकता है कि पुतिन उसमें भाग ना ले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ही कैन स्किप दिस G20 समिट। देखो, मोदी जो है अभी ग्रीस चला गया, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। तो वहाँ को उसका हाईएस्ट ऑर्डर दे दिया गया है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, है ना। तो जो कैटरीना है इनकी प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको मोदी को दिया है। तो ये एक और नई कंट्री बन गया है ग्रीस, जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे मोदी को दिया है, ठीक है। इसका नाम फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। देखो, अभी मोदी यूएसए की विजिट में गया था, तो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वो हो गया है साइन। तो अब हम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी, 70 80% आ जाएगी, ठीक है। बाकी की हमको खुद से करनी पड़ेगी। इंडिया में लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं बहुत सारी कंट्रियों ने, लेकिन एक हवाई जहाज़ का इंजन बनाना बहुत कठिन है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। देखो, सवाल इस तरह से आएगा कि जो G20 के वेन्यू में मूर्ति लगाई गई है 20 फुट की, वो किसकी है? 28 फुट की मूर्ति लगाई गई है बेसिकली। तो वो नटराज का स्कल्पचर लगाया गया है। नटराज की मूर्ति को G20 के वेन्यू में लगाया जाएगा। उसकी हाइट है 28 फीट, रिमेंबर दिस। तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भैया हमारे ऊपर जो डिफेमेशन का केस लगा दिया है गुजरात यूनिवर्सिटी ने, उसको ख़त्म कर दो। तो केस इसमें ये है
कि केजरीवाल कह रहा था मोदी अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है, तो इसने आरटीआई फाइल कर दी थी गुजरात यूनिवर्सिटी में कि हमको मोदी की डिग्री दिखाओ। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कह दिया नहीं दिखा रहे, जाओ भाड़ में जाओ। तो फिर ये कहने लगा कि मोदी ने डिग्री नहीं मिली है और गुजरात यूनिवर्सिटी भी करप्ट है और फलाना ढिमका 10 तरह की बातें बताई इसने। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्लेरिफाई किया कि ये आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है बेसिकली। हमने जब मोदी की डिग्री को वेबसाइट पे पेस्ट करके रखा है तो आरटीआई से उसका जवाब मांगने का क्या मतलब है। तो उसी पे जो है केस कर दिया है। तो उन्होंने केस कर दिया है इस पे केजरीवाल पे, और सुनवाई चल रही है इसकी गुजरात हाई कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए भाई साहब कि स्टे लगा दो, सुनवाई ना हो, केस को खारिज कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, बोले नहीं सुनवाई तो होगी, और जब जब गुजरात का हाई कोर्ट चाहेगा तब होगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो केजरीवाल की तो शुरू से ही आदत रही है कि पहले गाली दे दो फिर माफ़ी मांगते, फिर वही सीन चल रहा है यहाँ पे। तो ये चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर बाहर निकल के आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो चंद्रयान 2 जहाँ पे इम्पैक्ट किया था उसका नाम रख दिया है हमने तिरंगा, जगह का नाम। और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया है उस जगह का नाम चंद्रमा पे हमने रख दिया है शिव शक्ति। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और जो चंद्रयान 1 जहाँ पे लैंड किया था उसका नाम नेहरू क्रेटर रखा था। पहले होटल को ओटेल पढ़ा जाता था, है ना। और उसके बाद हिस्ट्री को हिस्ट्री, हिस्टोरिक हिस्टोरिक, ह्यूमर ह्यूमर। तो पहले इनको एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, तो इसके ना आगे हम एन लगाने लगे थे, एन होटल। ठीक है, अब एच प्रोनाउंस किया जाने लगा है फिर से, तो अब ए होटल ही लगाते हैं। इन सब वर्ड्स के आगे अब ए लगने लगा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।